Hello, dear friends. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I'm here with a supplementary teacher book of class 8, and the chapter name is Jalebis. So, children, this is from the supplementary teacher book of class 8, and what is given in the chapter? An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fee. एक बहुत ही ईमानदार बच्चा अपने स्कूल जा रहा था, अपनी जेब में पैसे लेकर, अपनी पॉकेट में पैसे रख के लेके जा रहा था. क्या किस लिए लेके जा रहा था? क्योंकि वो स्कूल की फ़ी पे करना चाहता था. द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. और किसकी झलक चिल्ड्रन? क्रिस्पी और जूसी जलेबी जो होती हैं मार्केट में जो बिकती रहती हैं, उनकी जो स्मेल थी उससे क्या हुआ, उन्हें देख के वो जो जेब में पड़े हुए कॉइन्स थे, वो जो बच्चे की फीस के पैसे थे, वो जिंगल, दे स्टार्टेड टू जिंगल, यानी कि वो बजने शुरू हो गए, खनखनाने शुरू हो गए. आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन. और बहुत लंबी डिबेट करने के बाद अपने आप से उस बच्चे ने डिसाइड किया कि वो जो उसके अंदर जो स्वीट खाने की जो टेम्पटेशन है वो उसे भूख को शांत करेगा, वो उसे जलेबीज को परचेज करेगा. एंड नाउ सी द चैप्टर. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school, Kambelpur, now called Atak. So the writer is saying, children, कि बहुत साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था एक सरकारी स्कूल में, जिसका का नाम था कम्बेलपुर में, और कम्बेलपुर को अब अटक के नाम से जाना जाता है. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 rupees इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फी एंड द फंड. एक दिन मैं 4 रुपये अपनी जेब में रखकर, अपनी स्कूल फीस के लिए जेब में रखकर और लेके जा रहा था, और मुझे उसमें से उस फंड भी देना था, कुछ फाइन भी देना था. बट आई गॉट देयर, आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वॉज ऑन लीव एंड सो द फी वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. और जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो जो टीचर था जो फ़ी कलेक्ट करता था, वो जिनका नाम था मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो लीव पर थे, उस दिन छुट्टी पर थे. ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे फ़ी कलेक्ट करते. ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट. सारा दिन वो कॉइन मेरी जेब में पड़े रहे. बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड, दे बिगेन टू स्पीक. और जैसे ही मैं स्कूल के बाहर आया, स्कूल की छुट्टी होने पर, तो वो बोलने शुरू हो गए. वो कॉइन्स जो थे वो बोलने लगे. इट इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी, राइट? ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक. ठीक है, कॉइन्स बातें मत करो. दे जिंगल और गो खनक खनक. और यादों बजने लगे खनक खनक करके, आपस में ऐसा लग रहा था जैसे वो बातें कर रहे हो. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. लेकिन मैं बता रहा हूँ उस दिन तो वो वास्तव में ही कॉइन बोल रहे थे. एंड एक कॉइन कह रहा था, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? तुम क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. अब तुम क्या सोच रहे हो कि जो फ्रेश हॉट गरम जलेबीज हैं वो कढ़ाओ में से निकल के, कढ़ाओ क्या होता है? एक लार्ज खुला हुआ पॉट होता है जिसमें कुकिंग करते हैं या बॉइलिंग करते हैं, कढ़ाई को बोला जाता है. अब वो अपने आप चल के नहीं आ जाएंगी तुम्हारे पास में. जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम. और जलेबीज आर मीन टू, जलेबीज का मतलब क्या है? खानी कि केवल वो पैसे जो उसके जेब में पड़े हुए थे फीस के, उन्हें देके वो जलेबी परचेज कर सकता था, तभी वो जलेबी खा सकता था. एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग. और पैसा जो था वही क्या था? नथिंग, वही नहीं था, वो तो फीस के पैसे थे. मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड. और पैसे किस लिए होते हैं? वो तो खर्च करने के लिए ही होते हैं. एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी. और पैसे तो वही खर्च कर सकता है. ये सब कॉइन बात कर रहे थे जो जलेबीज़ को पसंद करता है. लुक हेयर यू 4 rupees, आई सेड टू दैम. मैंने कहा, देखो भाई 4 rupees, आई एम अ गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ. डोंट मिसगाइड मी और इट वुड नॉट बी गुड फॉर यू.
मुझे मिसगाइड मत करो, नहीं तो ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो राइटर था उन्होंने कॉइन से बोला, जो कॉइन आपस में बात कर रहे थे कि भाई पैसा क्या चीज़ है, पैसा तो खर्च करने के लिए होता है, और जो जलेबीज को पसंद करता है वही खर्च करेगा पैसे। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर्ड even looking at something in the bazaar a sin. Now see what happened. I get so much at home, यानी कि मैं घर पे बहुत कुछ ले जा सकता था, that I considered even looking at something in the bazaars a sin. बाजार में कुछ खरीदना या देखना, बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए देखना एक मेरे लिए पाप की तरह ही होगा। Besides, you are my fee and fund money. इसके अलावा तुम केवल मेरी फ़ी के पैसे हो और मेरी फंड मनी हो, और उसके अलावा मैं तुम्हें कहीं खर्च नहीं करूँगा। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत। अगर मैं तुम्हें खर्च कर दूंगा तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा मास्टर गुलाम मोहम्मद को अगले दिन, जिन्हें मुझे फ़ीस के पैसे भरने हैं, या फिर मैं अल्लाह मियाँ को, भगवान को, जो मुझे क़यामत यानी कि मरने के बाद मुझे भगवान से मिलना होगा, तो मैं उन्हें क्या शक्ल दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and make you stand on the bench, he simply forget to let you sit till the last bell ring. तुम्हें पता नहीं है शायद, मास्टर गुलाम मोहम्मद जब गुस्से में आ जाते हैं ना और तुम्हें बेंच पे खड़ा कर देते हैं पनिशमेंट में, तो लास्ट पीरियड तक, जब तक लास्ट पीरियड की बेल नहीं बज जाती, वो भूल जाते हैं खड़ा करके। द होल डे आई हैव टू स्टैंड ऑन द बेंच, सो इट्स बेस्ट यू टू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स। तो ये तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात होगी कॉइन्स, कि तुम ये मेरे कान में ये च्विंग करना बंद कर दो, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधा घर जाने दो, ठीक है। The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. जो कॉइन थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया जो भी मैंने उनसे कहा, और वो दोबारा बोलने लग गए। There was such a clamor that passer-by in the bazaar stared, eyes wide with surprise, at me and my pocket. The coin of those days, the wretched thing, made so much more noise too. So there was such a clamor that passer-by in the bazaar. जो भी पासर बाय बाजार में से गुजर रहा था वो केवल मुझे ही घूर रहा था, बहुत सरप्राइज के साथ, क्योंकि मेरे जेब में पड़े हुए जो कॉइन थे उनकी खनखनाहट बहुत ज़्यादा थी। एंड इट मेड सो मच मोर नॉइस टू, और ये और ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे थे। फाइनली इन अ पैनिक होकर मैंने क्या किया, आई ग्रैब्ड ऑल 4 ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइटली इन माई फीस्ट। मैंने उन्हें बाहर निकाला कॉइन्स को, और उन्हें हैंड्स में टाइटली अपनी मुट्ठी में, फीस्ट में, है ना, बंद कर लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, उसके बाद ही वो साइलेंट हुए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लाउड नॉइस में। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स चलने के बाद क्या हुआ, आई लूज एंड माई ग्रिप, मैंने जो अपनी ग्रिप बना रखी थी हाथ में फीस्ट की, उसको लूज किया। एंड इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, और अचानक से वो जो पुराना सा कॉइन था उसने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड। हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और उसकी जगह तुम हमें गलत समझ रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब हमें ईमानदारी से जवाब दो, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज? क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम ये हॉट जलेबीज खाओ? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, would not you get the scholarship money tomorrow? और अगर तुम इस पूरे दिन के एंड तक भी हमें अपनी जेब में पड़े रहने दोगे या अपने पास समेट के रखोगे, तो अगले दिन तुम्हें कोई कोई स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिल जाएंगे। स्वीट्स विद द फी मनी, सोचो, मतलब फी के पैसों से मनी एंड फी विद द स्कॉलरशिप मनी, और अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई स्कूल से तो तुम उससे फी भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म, पैसा हजम। और ये किसने कहा, कॉइन ने, कि भाई तुम क्या करोगे, एक काम करो, तुम फीस के पैसों से तो जलेबी खरीद लो और स्कॉलरशिप के पैसों से फीस भर देना। अब यहीं तक किस्सा खत्म, पैसा हजम। What you are saying isn't right, I replied. हाँ, जो कुछ भी कह रहे हो वो सही नहीं है, बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग इधर, लेकिन गलत भी नहीं है। लिसन,
स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। ब्लैबरिंग माने बोलना बंद करो, चपड़ चपड़ करना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई कॉमन व्यक्ति नहीं हूँ, कॉमन बच्चा नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर। लेकिन ये जो जलेबीज हैं ये भी कोई कॉमन जलेबी नहीं है। दे आर वेरी क्रिस्पी, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। नो, ये जो जलेबियाँ हैं दे आर माउथ वाटरिंग, बहुत टेस्टी डिलीशियस जलेबीज हैं। माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है लेकिन मैं इतनी जल्दी से फिसल नहीं जाऊंगा तुम्हारी बातों से। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, और स्कूल में भी मैं बहुत से ऐसे बच्चों में गिना जाता हूँ जो अपने वादे के पक्के होते हैं। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वॉन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ। और मेरे को 4th क्लास में जब मैं था तो मुझे स्कॉलरशिप के 4 रुपये मिलते थे हर महीने। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, इसके अलावा मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, मतलब मेरी भी कोई इज्जत है ना। I had never once been beaten so far, एक बार भी मुझे नहीं मारा गया मेरी फैमिली के द्वारा। On the contrary, मास्टर जी had got me to beat the other boys, इसकी जगह मास्टर जी मुझे दूसरे बच्चों को पिटवाते थे मुझसे, ठीक है। For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis, इस स्टेटस का जो बच्चा है वो क्या बीच बाजार में जलेबी खाता हुआ अच्छा लगेगा? It was not right. I decided ये सही नहीं है, मैंने ये डिसाइड कर लिया। आई क्लेंज द रुपयाज इन माई फीस एंड केम होम, मैं इन पैसों को अपनी हाथ में ऐसे ही बंद रखूँगा अपनी हथेली में, मतलब अपनी मुट्ठी में, और घर चला जाऊँगा, ठीक है। द कॉइन्स वर सो कीन और बीइंग स्पेंड दैट डे, कॉइन जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उस दिन खर्च होने के लिए भाई। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चॉक, और जब तक वो प्रयास करते रहे चिल्ड्रन, जब तक उनकी आवाज़ खनखनाहट जो है उसके कानों तक नहीं पहुंच गई थी, उस बच्चे के कानों तक। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सेट ऑन द बेड, जब मैं घर पहुंचा और बेड पर बैठा, दे बिगेन टू स्पीक, दोबारा से बोलने शुरू हो गए वो कॉइन्स। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, दे बिगेन टू श्रिक, और जब मैं लंच लेने गया दोबारा तो वो खनखनाने लगे। थोरोली फैड अप, परेशान होके जल्दी ही मैं कहाँ चला गया चिल्ड्रन? आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर निकला और बेयर फुट यानी कि नंगे पैरी बाहर निकल गया परेशान होके। एंड रीन टूवर्ड्स द बाजार, और बाजार की ओर चल दिया। टेरिफाइड आई वॉज, डरा हुआ था मैं थोड़ा। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रूपी वर्थ ऑफ जलेबी, लेकिन मैंने क्या कहा उससे, दुकानदार से, हलवाई से कहा मैंने कि जलेबी तोल दो 1 रुपए की, ठीक है। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज। तो उसकी एक अजीब सी जो निगाह थी वो ये पूछना चाह रही थी मुझसे कि मेरे पास कोई कार्ट तो नहीं है, हैंड कार्ट को जिसमें मैं जलेबी कैरी करके लेके जाऊंगा। तो दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम, मतलब वो तो टाइम की वेस्टेज ही होगी अगर मैं हैंड कार्ट लेने में अपना टाइम वेस्ट करता। द हलवाई ने क्या किया उस समय? ही ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड द पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, उसने एक न्यूज़पेपर खोला और उस पे एक गुच्छा जलेबी का रख के मुझे दे दिया, ठीक है। 1 रुपी फैच्ड मोर देन 20 रुपी डज नाउ अ डेज, उस समय जो है 1 रुपी 20 रुपये के बराबर था। तो 1 रुपये में बहुत सारी जलेबी आ जाती थी उस समय में चिल्ड्रन, ठीक है। ये बहुत ओल्ड स्टोरी है चिल्ड्रन। आई थिंक ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। Still, if you have any query, any doubt, you can ask in comment section, children. Please, children, please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye, children.